सत्य और तप का प्रभाव हर युग में रहा है। जो निष्ठापूर्वक अपने जीवन को सत्य के प्रति समर्पित कर देता है, उसके प्रताप से देव, राक्षस, गंधर्व भी भयभीत हो जाते हैं। आज आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएंगे जिनके प्रभाव से लंकापति रावण भी कांपता था। आइए कहानी को सुनते हैं। चक्ववेण नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। उनकी रानी भी पतिव्रता थी। राजा और रानी दोनों खेती करते थे। खेती से जितना उपार्जन हो जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। राज्य के धन को वे अपने काम में लेते ही नहीं थे। प्रजा से जो कर लेते थे उसको प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। राजा होते हुए भी वे साधारण जूट का कपड़ा पहनते थे और भोजन भी साधारण ही करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की स्त्रियां रानी के पास आईं। उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र तथा हीरे पन्ने से जड़े हुए सोने के गहने पहन रखे थे। उन्होंने रानी को देखा तो कहा, आप हमारी महारानी हो। आपको तो हमसे भी बढ़िया बढ़िया गहने और कपड़े पहनने चाहिए, परंतु आपने तो साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। रानी के कोमल हृदय में उनकी बात घर कर गई। रात को शयन कक्ष में उन्होंने राजा से कहा कि आज मेरा बड़ा अपमान हुआ। राजा ने पूछा, किसने किया आपका अपमान? रानी बोली, हमारी प्रजा की स्त्रियां कैसे बढ़िया वस्त्र और गहने पहनकर आई थी और हम उनके मालिक हैं। हमारी यह दशा। राजा ने कहा, देखो, हम खेती करते हैं, उससे जितना अन्न धन पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है। ज्यादा पैदा होता ही नहीं, तो अब क्या करें? प्रजा से आया हुआ धन हम अपने काम में लेते ही नहीं। फिर भी हम आपके लिए गहनों का प्रबंध कर देंगे, आप धैर्य रखें। दूसरे दिन राजा चक्ववेण ने अपने एक दरबान से कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उनसे कहो कि राजा चक्ववेण ने आपसे कर मांगा है, उससे कर के रूप में सोना लेकर आना। वह दरबान लंकापति रावण के पास पहुंचा। रावण ने पूछा कि कैसे आए हो? वह बोला, मुझे महाराज चक्ववेण ने आपसे कर लेने के लिए भेजा है। रावण जोर से हंसा और बोला कि देखो, आज भी इस संसार में ऐसे मूर्ख लोग जी रहे हैं जो रावण से कर मांगते हैं। अपनी सलामती चाहते हो तो लौट जाओ। रावण किसी को कर नहीं देता। वह दरबान बोला, आपको कर देना ही पड़ेगा। आप दे दें तो अच्छी बात है। रावण ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरे सामने ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चला जा यहां से मूर्ख। दरबान बोला, मैं आपको कल तक का समय देता हूं, आप विचार कर लीजिए। रावण फिर हंसने लगा। उसे मूर्ख समझकर उसका उपहास करने लगा। चक्ववेण का दरबान चला गया। रात में रावण अपनी पत्नी मंदोदरी से मिला तो उससे कहा कि ऐसे ऐसे मूर्ख हैं संसार में। आज चक्ववेण का एक दरबान आया था और मुझसे कर के रूप में सोना मांग रहा था। मंदोदरी बोली, आपने कर दिया या नहीं? रावण ने कहा, तू भी ऐसी बात कहती है? पागल हो गई है? तू मेरी महिमा नहीं जानती कि मैं रावण हूं? क्या रावण किसी को कर देगा? मंदोदरी बोली, महाराज, आपने अनुचित किया, आपको कर दे देना चाहिए था। रावण हंसने लगा। मन ही मन सोचा, मंदोदरी मूर्ख है, अपने पति को नहीं जानती है। मंदोदरी राजा चक्ववेण के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह पतिव्रता थी। पातिव्रत्य के प्रभाव से वह इतना जानती थी जितना रावण भी नहीं जानता था। जब सुबह हुई
तो रावण उठकर जाने लगा। मंदोदरी ने उसे रोका और कहा, आप थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं आपको एक कौतुक दिखाना चाहती हूं। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डालते थे। दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे, तब मंदोदरी ने उनसे कहा, अगर एक भी दाना चुगा तो महाराजाधिराज रावण की दुहाई अर्थात सौगंध है। कबूतरों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, वे ज्यों के त्यों दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने कहा, देख लिया आपका प्रभाव। रावण बोला, कैसी पागल है, पक्षी भला क्या समझे कि रावण क्या है। मंदोदरी बोली, अब दिखाती हूं आपको। उसने कहा, अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज चक व वेण की दुहाई। मंदोदरी द्वारा ऐसा कहते ही कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। केवल एक कबूतर ने दाना चुगा, चुगते ही उसका सिर फट गया, क्योंकि वह कबूतर बहरा था। उसने मंदोदरी की बात नहीं सुनी। रावण बोला, यह कोई तेरा जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को। रावण वहां से चला गया। रावण जब राजगद्दी पर जाकर बैठा, राजा चक्रवेण का दरबान अपने कहे अनुसार पुनः दरबार में आया और बोला, महाराज रावण, रात में आपने विचार किया कि आपको कर रूप में सोना देना है या नहीं? रावण बोला, कैसा मूर्ख है तुम, देवता हमारे यहां पानी भरते हैं और हम कर देंगे। वह दरबान बोला, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलें, मैं आपको एक कौतुक दिखाना चाहता हूं। रावण को भी पता नहीं था कि वह दरबान उसे क्या दिखाएगा। वह उसके साथ समुद्र के किनारे चला गया। उस दरबान ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बनाई। लंका के जैसे 4 दान थे, वैसे ही 4 दरवाजे बना दिए। उसने पूछा कि आपकी लंका ऐसी ही है ना? रावण बोला, हां, मेरी लंका तो ऐसी ही है। तुम तो बहुत बड़े कारीगर, कलाकार लगते हो। वह दरबान बोला कि अब आप ध्यान से देखें। महाराज चक्रवेण की दुहाई। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी हुई लंका का एक हिस्सा बिखरा, तो उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह दरबान रावण से बोला कि कर देते हो या नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका को बिखेर दूंगा। रावण बहुत बुरी तरह डर गया और बोला कि हल्ला मत कर, तुझे जितना चाहिए उतना सोना लेकर चुपचाप चला जा। रावण ने उसको ले जाकर कर के रूप में बहुत सा सोना दिया। रावण से कर लेकर वह दरबान राजा चक्रवेण के पास पहुंचा और उनके सामने सब सोना रख दिया। चक्रवेण ने वह सोना रानी के सामने रख दिया और कहा, जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा, इतना सोना कहां से लाए? चक्रवेण ने कहा, यह रावण के यहां से कर रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, रावण ने कैसे कर दे दिया। उसने कर लेने वाले दरबान को बुलाया और उससे सारी बात पूछी। कर कैसे लाए? उसने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली, मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव है, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिन गहनों की क्या शोभा। जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना और कोई हो ही नहीं सकता। रानी ने उस दरबान से कहा, जाओ रावण को यह सोना लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेण तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते हैं। यही है सत्य का प्रभाव, जिसे प्रमाणित करना नहीं पड़ता, वो सहज ही प्रमाणित हो जाता है। लेकिन इसे वही महसूस कर सकता है
जो सत्य के प्रति निष्ठावान हो। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और इसी तरह की कहानी को लेकर।